साथियों, आप जानते हैं कि माह रमज़ान के 30 रोज़ों के बाद अब 2-3 दिन के बाद ईद उल फित्र का त्यौहार मनाया जाएगा। इस ईद उल फित्र के त्यौहार को मनाने की खातिर ज़ोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं, लेकिन इन सब के बीच एक बेहद अफसोस की बात है कि जिन लोगों को जनता के उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए थी, जिन लोगों को अभी हाल ही में जो पिछले 1 महीने से मुसलमानों के ऊपर मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हरिद्वार के भगवानपुर में डाडा पट्टी के पास, दिल्ली की जहांगीरपुरी के अंदर हुई घटना और अभी उत्तर प्रदेश के अंदर 2 दिन पहले 2 मस्जिदों के बाहर जिस तरीके से आपत्तिजनक नारे लिखे हुए चीज़ें भेजना डालना, वहाँ पर प्रतिबंधित या इस तरह का मीट जो मुसलमान जिसको बुरा मानते हैं उसको मस्जिदों के अंदर फेंकना, कुरान शरीफ को फाड़कर मस्जिद के दरवाज़ों पर फेंकना, इन तमाम घटनाओं पर और इन घटनाओं में उत्तर प्रदेश की इस घटना को छोड़कर बाकी जो राजस्थान, दिल्ली, गुजरात और मध्य प्रदेश में जो घटनाएं घटी हैं, उन घटनाओं में जो वहाँ का शासक वर्ग है, जो वहाँ की हुकूमत है और हुकूमत के अधीन जो सरकारी अमला है, महकमा है, उन्होंने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई न करके उल्टे एक ही पक्ष के खिलाफ यानी मुसलमानों को टारगेट करके उनके विरुद्ध कार्रवाई करके उनमें दहशत भर करके उनका बड़े पैमाने पर उत्पीड़न किया है। चाहिए था हमारे जनप्रतिनिधियों को कि वो इन घटनाओं को लेकर भारत के राष्ट्रपति से मिलते, भारत के प्रधानमंत्री से मिलते, गृह मंत्री से मिलते और जितने भी इस तरह के प्लेटफॉर्म हैं उनसे मिलते और सड़क से लेकर संसद तक अपनी बात उठाते। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे सहारनपुर के सांसद हैं, वो या दूसरे और सांसद विधायक हैं जनप्रतिनिधि, वो कोई भी इन घटनाओं को लेकर अपनी जबान खोलने को तैयार नहीं है। हाँ, देश के अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने उम्रे से लौटने के बाद जरूर इन जुल्म और सितम और सरकार की तानाशाही और तथाकथित हिंदू संगठनों की गुंडागर्दी के खिलाफ आवाज बुलंद की है और जो भी उचित प्लेटफार्म है उस उचित प्लेटफार्म पर उन्होंने आवाज बुलंद करके इन संविधान विरोधी ताकतों को, इन हिस्सा मार ताकतों को चेतावनी देने का काम किया है। बाकी उनके अलावा कोई विधायक, कोई सांसद नहीं बोला। लेकिन मैं पिछले 3-4 दिनों से अपने सहारनपुर जिले में देख रहा हूं कि यहाँ के जो सांसद हैं वो इन मुद्दों पर उनको आवाज उठानी चाहिए थी। इन मुद्दों को लेकर, इन मुद्दों पर पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने की खातिर और जो उत्पीड़न करता है उनको सजा दिलाने की खातिर उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो सड़क से लेकर संसद तक आवाज उठाते और उसके साथ साथ इन तमाम मुद्दों को लेकर वो अपने माध्यम से, क्योंकि वो माननीय संसद सदस्य हैं, जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, वो मेमोरेंडम लेकर के जिलाधिकारी के माध्यम से, कमिश्नर के माध्यम से वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के गवर्नर, भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या सुप्रीम कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस को इस संबंध में अपना मेमोरेंडम देते। उन्होंने ये जिम्मेदारी नहीं निभाई, बल्कि वो पिछले 3-4 दिनों से पूरे तरीके से लगे पड़े हैं कि जो 2 दिन बाद ईद आने वाली है, इसमें जो ईदगाह के आसपास का थोड़ा सा इलाका है वो बेचारे उसमें लगे हुए हैं कि किसी तरीके से उसके गड्ढे भरे जाएं, वहां पर जो साफ सफाई सी है थोड़ी सी हो जाए। तो मेरी समझ में नहीं आता कि सांसद महोदय हमारे क्या कर रहे हैं। यह काम तो पार्षद का है, जो ईदगाह इंतजामिया कमेटी है उनका है, शहर के मेयर का है, इलाके की जो और पार्षद वगैरह हैं, ये सब काम तो उन लोगों के हैं। सांसद महोदय, आपका काम सड़क के गड्ढे भरवाना नहीं, नालियां साफ कराना नहीं और ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए ये नाटकबाजी करने की जरूरत नहीं कि आए दिन आप जिलाधिकारी के पास चले गए, आप मेयर के पास चले गए, कमिश्नर के पास चले गए कि साहब ईद आने वाली है,
और वहां जाकर के आप उन गड्ढों को भरवा दो। आपका काम है जन विरोधी, सरकार जो भी जन विरोधी कानून बनाए उस कानून का डटकर विरोध करना है, और जनता के हित में राष्ट्र के लिए जो भी कानून बेहतर हो उस कानून को पटल पर रखकर उसके लिए संघर्ष करना, उसको बनवाना, यह आपका काम है। नाली सड़क खड़ंचा आपका काम नहीं है। मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद सार्वजनिक मंच पर आपसे अपील करता हूं कि जो जिम्मेदारी आपकी है आप उस जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाएं, और ये रोज डीएम और कप्तान से मिलकर या कमिश्नर से मिलकर के सड़क, इन्हीं सड़कों पर हम हर रोज चलते हैं। कोई इतनी बड़ी मुसीबत आने वाली नहीं कि ईद की नमाज हम पढ़ने जा रहे हैं, कोई कारगिल की जंग हो जाएगी कि भाई उन सड़कों के गड्ढे भरे जाने जरूरी है। आप वो भी करवाइए, लेकिन जो जनता की फिलहाल मांग है आप उस पर ध्यान दीजिए। आप मध्य प्रदेश की घटना, राजस्थान की घटना, गुजरात की घटना, दिल्ली के जहांगीरपुरी की घटना, उत्तराखंड में भगवानपुर के पास जो डाडा पट्टी है वहां की घटना, और अभी हाल ही में जो ये अयोध्या के अंदर मस्जिदों में मांस फेंकना, कुरान शरीफ फाड़ना और दूसरे जो मामले हुए, आप इन सब को लेकर के संघर्ष करिए और एहसास कराइए कि हाँ, सहारनपुर में भी कोई सांसद है। खाली फेसबुक पर ये लिख दिया कि फला को बधाई, फला का जन्मदिन है या फला का इंतकाल हो गया, उसको जन्नत में भेज दे, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। आप बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं, बहुत ईमानदार हैं। आपसे ईमानदार तो सहारनपुर में शायद है भी कोई नहीं, और इतने भले और शरीफ आदमी हैं। मैं तो आपकी बहुत इज्जत करता हूं। सहारनपुर की जनता कह रही है कि सांसद साहब आप आवाज बुलंद करिए, आप पीड़ित जनता की आवाज बनिए, आप सदन में दहाड़िए। सदन में आपको कोई बोलने नहीं दे रहा, आप सड़क पर लड़िए और सड़क के जरिए संसद तक अपनी आवाज पहुंचाइए, ताकि गूंगी बहरी सरकार के कान पर जूं चले और पीड़ित लोगों को न्याय मिले। और जो अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं, जो भारत की एकता और अखंडता को खंडित करने का काम कर रहे हैं, जो यहाँ के सांप्रदायिक सौहार्द पर ग्रहण लगाने का काम कर रहे हैं, उन तथाकथित हिंदू संगठनों के खिलाफ आप भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री या जो भी प्लेटफॉर्म है उनको लिख करके यह एहसास कराइए कि सहारनपुर में भी कोई सांसद है। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय संविधान, खुदा हाफिज।